वेलकम यू ऑल टू एट सारथी प्लेटफॉर्म। तो गाइस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड द बाउंसर विच यूपीएससी हैज़ थ्रोन, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने उसे डक किया होगा और काफ़ी लोगों ने उससे बहुत ऑसम पुल मारा होगा। वॉट एवर बी द सिचुएशन, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं एंड यू आर गेटिंग मार्क्स अबव देन 85, है ना, देखिए सभी के ओवरऑल मार्क्स लोअर साइड में ही मुझे दिख रहे हैं। बट क्योंकि लास्ट ईयर का जो बायसेस होता है वो हमेशा हर किसी के माइंड में रहता है, तो पीपल आर नॉट प्रोजेक्टिंग लोअर कट ऑफ। मेरे ओपिनियन में देखिए कट ऑफ एग्जैक्ट बोलने का तो आपको मतलब दिखता नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन को लेके सब्जेक्टिविटी हमेशा एंड तक रहता ही है और इंस्टीट्यूट के भी आंसर की वैरी ही करते हैं। तो मेरा ओपिनियन है 90 प्लस माइनस 5 इज द रेंज वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ, है ना। एंड अब जितने भी लोगों के 85 अबव मार्क्स बन रहे हैं उन सब से, स्पेशली जनरल कैटेगरी में एंड सब्सिक्वेंटली आप लगा सकते हैं बाकी कैटेगरी में अगर आप हैं तो क्या कट ऑफ जाना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में 85 अबव आपके मार्क्स हैं तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। एंड देखिए अगर हो सकता है कि बाई चांस आपके 87-88 बन रहे हो और कट ऑफ 90-91 चले जाए और आपका ना हो, बट स्टिल इन दी एंड मेंस प्रिपरेशन इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली टू द मेंस बट ऑल्सो टू द प्रीलिम्स। जो एग्जामिनेशन का नेचर अभी होता जा रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, देर इज मोर एंड मोर इंटीग्रेशन विद द मेंस एग्जामिनेशन एंड एक वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूपीएससी वांट यू टू नो, वांट यू कि आप उस वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए। तो वॉट एवर बी द सिचुएशन, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट 2022 का, बट अगर अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, यहाँ अभी आपको फील्ड छोड़नी नहीं है ना, एंड आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये अटेम्प्ट आपने दिया है, तो मेरा सजेशन आप सभी को ये है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों के सेफ रेंज में है 95 एंड अबव है ना, वो तो मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आती है कि मेंस का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। देखिए टाइम बहुत ही लिमिटेड है 2021 मेंस के लिए, तो हम लोग जल्दी अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर दिस सेम प्रोग्राम भी स्टार्टेड, दिस वाज आवर इनोवेशन मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको हमने अब नाम दिया है अच्छे से लॉज लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। तो इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या कॉस्ट रहेगी और कब से ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए वेरी यूनिक प्रोग्राम, लास्ट ईयर इसी प्रोग्राम से 15 सिलेक्शन हमें हमारे फर्स्ट बैच से मिले हैं एट सारथी प्लेटफॉर्म से, एंड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम मैनी स्टूडेंट एज वेल एज टॉपर्स। सभी से जो भी अच्छे अच्छे एलिमेंट मुझे लगते थे, जो भी चैलेंजेस मेंस की प्रिपरेशन में रहते हैं, उन सबको लेके हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है। तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो बता देता हूं मैं आपको ब्रीफ में क्या क्या कोर्स के डिटेल्स हैं। देखिए सबसे पहला चैलेंज, पहले प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है कि आंसर राइटिंग का इनर्शिया आता है। व्हाट मिस्टेक पीपल टेंड टू डू इज कि मेंस की प्रिपरेशन के नाम पे दे जस्ट जॉइन अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में कोई आंसर लिखना नहीं सिखाता है, दे जस्ट गिव यू द टेस्ट और आप उसे 3 घंटे में लिख के ले आओ। कभी भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, चाहे आपको कोई फोर्स करने वाला, पुश करने वाला वहां पे है नहीं, कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं, है ना। तो वो टेस्ट क्या होते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन लिखते नहीं हो। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला है लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। इस मेंस प्रोग्राम में सेक्शन वाइज हम डिवाइड करेंगे पूरे GS 1 to 4 एज वेल एज एसए के सिलेबस को। उसका शेड्यूल भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। और आपके लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे थ्राइस अ वीक। थ्राइस अ वीक मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे, ताकि आप अपनी GS और ऑप्शनल की प्रिपरेशन को बैलेंस आउट कर पाए, है ना। तो उन लाइव आंसर राइटिंग सेशन में क्या होगा, आप मेरे सामने बैठेंगे, उन सेशन में 5 क्वेश्चन हम डेली लिखेंगे, है ना, 3 10 मार्कर और 2 15 मार्कर। उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा स्टार्टिंग में 8 मिनट्स फॉर 10 मार्कर एंड 12 मिनट्स फॉर 15 मार्कर। आप मेरे सामने बैठ के लिखें और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एंड सब्सिक्वेंटली हर संडे को जो भी उस वीक में आपने टॉपिक्स कवर किए हैं उनका एक मिनी मॉक होगा 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। जब आप कोई एक पेपर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मैं इसका शेड्यूल आपको यहीं की यहीं दिखा देता हूं सो दैट आपको ये बात यहीं समझ आ जाए। जैसे ही आप कोई एक पेपर पूरा कर लेंगे, फिर उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, है ना, और उस टेस्ट को हम आपको इवेल्युएट करके देंगे। तो देयर विल बी टोटल 5 टेस्ट अंडर दिस प्रोग्राम, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऐसे जो हम आपको इवेल्युएट करके देंगे। सो इस तरीके से शेड्यूल डिवाइड किया है। वी आर स्टार्टिंग विद GS1, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 सेशन रखेंगे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का एक, पोस्ट कंसोलिडेशन का एक, फिर संडे को मिनी मॉक इंक्लूडिंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द अबव पार्ट। तो ऐसे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन हम करते चलेंगे।
पूरे सिलेबस को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ये डिटेल शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी और टेलीग्राम पे भी हमने डाल दिया है। न्यू वेबसाइट वी हैव लॉन्च्ड फॉर द एड सारथी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक। न्यू वेबसाइट लॉन्च किया है, उसमें हमने करंट अफेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंटेम्प्रेरी अफेयर रादर, आई एम प्लानिंग टू डू whole research around new level of preparation which is required for the prelims examination and not the current. UPSC is not asking now current, they are asking contemporary affair, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब कवर करेंगे हम, फिलोसफिकल ऐसे भी है एंड कंटेंट बेस्ड ऐसे भी है, थीम वाइज प्रिपरेशन ऑफ द केस स्टडी भी रहेगा। तो ये आपके लाइव आंसर राइटिंग सेशन का पूरा शेड्यूल हो गया, जो कि हम 26 दिसंबर को कंप्लीट करेंगे विद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑन ईच पेपर, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या चीजें रहेंगी अब आगे वो डिस्कस करते हैं। मिनी मॉक मैंने आपको बताया, 5 फुल लेंथ टेस्ट मैंने आपको बताया, फिर सेक्शन वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठाएंगे जीएस के, जीएस 1 2 3 4 है ना, और उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि यूपीएससी में किस तरीके से लिखना होता है। अगेन रेगुलर मेंटरशिप सेशन जो कि हमारा एक कोर फीचर है, कोई भी प्रोग्राम हो सब में रखते हैं हम ये। मेंस के लिए इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेंस में ये नहीं समझ में आता कि क्या मटेरियल रेफर करना है क्या नहीं। ऑल द टाइम टॉपर से कि लिमिट योर रिसोर्सेज, रिवाइज मोर एंड मोर। तो इन मेंटरशिप सेशन में इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। नोट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट मटेरियल के, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता नहीं है, तो वी विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, एनसीईआरटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे हम इन टॉपिक्स के, मैं आपको बताता हूँ किन किन टॉपिक्स के आगे वीडियो में। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है एसए के लिए हम क्या करेंगे। एसए के लिए वी विल कंडक्ट मेंटरशिप सेशन ऑन द अप्रोच, क्योंकि एसए में कंटेंट तो नॉर्मली आपका जीएस का यूज होता है, तो किस तरीके से लिखना है। वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स और उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे कि इस तरीके से ऐसे लिखना होता है। फिलोसफिकल एसे पे स्पेशल सेशंस रखेंगे। कंटेंट रिलेटेड हम आपको क्या देंगे, कोट्स एंड एनेक्डोट्स का एक प्रिपरेशन देंगे कि इन कोट्स और एनेक्डोट्स को आप अपने इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। फिर फुल मॉक टेस्ट तो होगा ही एसए का विद इवैल्यूएशन। अब अगला आता है एथिक्स। एथिक्स में द बिगेस्ट चैलेंजेस कि आप जो पार्ट 1 है वहां पे डेफिनेशन और एग्जांपल से एक चैलेंज रहता है, तो उसका हम आपको प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट देंगे कि ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फिर वैल्यू एडिशन टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इन टॉपिक्स पे हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। और केस स्टडी के लिए जैसे 6 केस स्टडी आती हैं तो थीम्स रिपीटेड होती है, कहीं पे वो आपको सीईओ बनाते हैं प्राइवेट कंपनी का, कहीं पे डीएम बनाते हैं, तो थीम वाइज कवरेज ऑफ केस स्टडीज वी विल कैरी आउट, ठीक है ना। तो इसके लाइव सेशन होंगे केस स्टडी के 3, जिसमें हम आपको बताएंगे, है ना, आप हमारे सामने ही बैठ के लिखोगे। जीएस 1 2 3 के लिए क्या है, सारे वैल्यू एडिशन टॉपिक जीएस 1 2 3 के लिए क्या क्या, मेनली जीएस 1 में एक तो सोसाइटी आता है प्लस इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये टॉपिक हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जीएस 2 में गवर्नेंस एंड जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, यही मेन टॉपिक है जीएस 1 2 3 में, जो थोड़े एडिशनल रहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी होगा। अगेन यहाँ पे प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, पूरे जीएस 1 2 3 से जिन जिन टॉपिक पे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे नहीं किया जा सकता, कुछ हम प्रोवाइड करेंगे बट कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं किया जा सकता, बट सोसाइटी हर टॉपिक के लिए प्रिपेयर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एज वेल एज डेटा कोड्स एंड डायग्राम, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, विच हैज बीन द कोर फीचर, जो कि काफी पिछले साल के टॉपर्स ने भी जिसको वैलिडेट किया है, ठीक है। सो ऑल दीज फीचर्स विल बी देयर। समझाना बहुत जरूरी था, क्यों, क्योंकि आसान होता है ये बोल देना कि हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बस 8 या 10 टेस्ट प्रोवाइड कर दो और उसको मेंस के प्रोग्राम का नाम दे दो, इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवन। जहां जहां गैप रहते हैं प्रिपरेशन में, उन चीजों को ढूंढ ढूंढ के ये फीचर्स डिजाइन करे गए हैं मेंस प्रोग्राम के, ठीक है। सो एडमिशन हैज स्टार्टेड, यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। 15th of अक्टूबर को पहला ओरिएंटेशन सेशन फॉर द GS1 वी आर टेकिंग। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम इतना कोई लंबा फेज नहीं रख रहे कि यू ज्वाइन द प्रोग्राम एक हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं है। टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 days, you are allowed to do that and start preparation from 15th of October. So we are starting this program from 15th of October. कोर्स की फीस इस वाले डॉक्यूमेंट में आई थिंक मिस कर दी, मैं आपको बता देता हूँ, 3,999 प्लस जीएसटी, तो कोई कोर्स की फीस हमने इंक्रीज नहीं की अपने लास्ट लॉज प्रोग्राम से, है ना। वी वांट टू मेक श्योर, क्यों कोर्स की फीस इतनी रखी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 85-90 के आसपास होंगे एंड they will be in doubt whether to join the mains program or not. So there is a need to have an affordable program जहाँ पे कि लोग थोड़ा रिस्क ले पाए, है ना। वरना तो फिर क्या होता है, सारे मेंस के प्रोग्राम अगर मार्केट में आप देखोगे 15 to 20,000 के होंगे एंड इट इज डिफिकल्ट अगर आप मेंस को लेके श्योर नहीं है
है ना। तो 4,399 प्लस GST इज द अमाउंट विच वी हैव केप्ट फॉर द लॉस प्रोग्राम। अगर आप हमारे किसी भी ओल्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं, है ना, तो किसी भी ओल्ड प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट रहे हैं, कोई भी पेड प्रोग्राम हो, तो आप उस प्रोग्राम में जाइए, वहां पे आपको एक 10% का डिस्काउंट कोड और मिल जाएगा, है ना। उस प्रोग्राम को हमारी जो पोर्टल है वहां पे जाइए, आपको डिस्काउंट कोड ऊपर फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, इफ यू वर इन एनी पेड प्रोग्राम ऑफ एट सारथी इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है ना, तो आपको वो वहां पे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। 15th of October को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।